मित्रों, आज शाम माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, हमारे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली शब्बीर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का कमेटी बना के सबसे जितने भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी के जो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े लोगों से मिलकर हमारा ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बना है। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन रिलीज़ के लिए CWC मेंबर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब और ऐसे कर्नाटका मिनिस्टर जमीर अहमद साहब, अजहरुद्दीन साहब और बाकी के हमारे मंसूर अली ऐसी सेक्रेटरी, बाकी के बहुत सारे दोस्तों, नेता लोग, सब लोग इधर आए। खासकर महबूब आलम खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की सरकार, आम जनता की सरकार बनने के बाद आगे कांग्रेस पार्टी हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी भाइयों के लिए हमारा मैनिफेस्टो, हमारा डिक्लेरेशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी नेतृत्व में और खासकर हमारे भाई राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते सब लोगों से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, माइनॉरिटियों से मिले, विद्यार्थियों से मिले, निरुद्योग युवता लोगों से मिले। सबसे मिलकर सबका राय सुनकर हर दिन शाम को 5 मिनट वो बोलते गया। 150 दिन के बाद उनके मन में ये आ गए, तेलंगाना में जैसा किसानों के लिए एक डिक्लेरेशन, यूथ डिक्लेरेशन, महिला डिक्लेरेशन, वैसे ही हमारे बहुत इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, इस देश को आज़ादी दिलाए सो कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमानों को साथ में लेकर चले। हिंदू मुसलमानों का मतलब तो आंके कांग्रेस के लिए। इस देश में आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुसलमान को बनाया बोले तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आंध्र प्रदेश में PCC अध्यक्ष बनाया बोले तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और राज्यसभा के वाइस चेयरमैन यही मंसूर अली खानी साहब है, इनके वाली साहब को, रहमान साहब को हम राज्यसभा के वाइस चेयरमैन बनाए। इसका मतलब कब कब मौका मिले कांग्रेस पार्टी को, हमारे मेरे बड़े भाई शब्बीर अली साहब को 30 साल में उनको मंत्री बनाया हमारी चेन्ना रेड्डी जी ने। यूथ कांग्रेस के कोटा में उनको MLA टिकट मिले तो पहली बार चुनाव जीतते ही उनको मंत्री बनाए। और यहाँ पर जमीर भाई है, कर्नाटक में आज के तारीख में 2 मंत्री और असेंबली का स्पीकर बनाए माइनॉरिटी को। तो कभी भी CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी आल्सो हमारे जमीर भाई बोल रहे मुसलमान को मौका दिए। और खुर्शीद साहब तो आपको पता है, लॉ मिनिस्टर सब सारे किए, उनके हाथों से बहुत सारे लोगों को हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज ने बनाया, इनके हाथों से आज यहाँ पर मौजूद है। तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ और हमारे डिक्लेरेशन के बारे में, माइनॉरिटी ये SC ST सब प्लान जैसे है वैसे हमारे रिजवान भाई भी बेंगलुरु से MLA 3री बार, रिजवान भाई भी मेरा पार्लियामेंट के इंचार्ज है, रिजवान भाई को भी मैं वेलकम करता हूँ। हमारे तरफ से एक ही बात है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का मतलब खाली ये कागज़ रिलीज़ करने का नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बड़े लोग बोले 100 पकना 1 लिखना, ये लिख के आप लोगों को हम गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरी है। मेरे तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष
सोनिया जी की, राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को जो गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है। क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी एक बात ये तो पीछे नहीं हटते। 2004 में बात बोले तेलंगाना देने के लिए, हमारा पार्टी सोनिया जी तेलंगाना दे के आप लोगों को पूरा तेलंगाना एक स्टेट बनाए। यहीं पर जो माइनॉरिटी के लिए 4000 करोड़ रुपए बजट रखने वाले हैं इसमें, और आपके रेगुलर इसके लिए और 1000 करोड़ रुपए भी हम लोग देने वाले हैं। तो आप माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जैसा SC ST सब प्लान है, माइनॉरिटी सब प्लान बनाने का हम लोग आते ही एक्ट बना देंगे। अगर माइनॉरिटी सब प्लान बना है तो आपको जितने पैसे आपके एलोकेशन बजट में होंगे वो पैसे पूरा आपके ही रहेंगे। अगर वो फाइनेंशियल ईयर में वो इस्तेमाल किए तो आगे कैरी फॉरवर्ड भी इसका होने वाले हैं। और वक्फ को भी जुडिशियल पावर देंगे। जुडिशियल पावर देना है तो सेंट्रल एक्ट है, मुझे पता है, स्टेट में हम पास करके केंद्र में भी 2024 में हमारा सरकार बनेंगे, तब हम वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए आज के तारीख में 70,000 एकर्स का 5,000 एकड़ बच गए, बाकी का पूरा कब्जा में चले गए। जो ठेकेदार समझ रहा, शहर का मालिक समझ रहे, वो कभी भी ये आवाज़ नहीं उठाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वो जिम्मेदारी लेंगे। वक्फ प्रॉपर्टीज बचाने की जिम्मेदारी हमारे है। और आपका जो मस्जिद है से मस्जिद के जगहों को बचाने का जिम्मेदारी सरकार के है। मगर अफसोस की बात है तो तेलंगाना सरकार के हुकूमत आने के बाद, प्रदेश बनने के बाद, जो सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिद था, एक निज़ाम सरकार ने बनाया, दूसरा YS राजशेखर रेड्डी हमारा शबीर अली जी साहब मुख्यमंत्री ऑफिस के बगल में, C ब्लॉक के बगल में मस्जिद बनवाया था। सेक्रेटेरिएट में जो लोग नौकरी करते उन लोगों को वहाँ जब नमाज पढ़ने के लिए, मगर KCR आने के बाद जो निज़ाम के समय पर जो मस्जिद बनाया उसको भी शहीद करवाए, और जो अपने सरकार में बनाया वो भी मस्जिद को शहीद किया। मगर यहाँ के मालिक, यहाँ के सदर, वो उसके जिम्मा उसके कभी भी नहीं उठाया। इसीलिए हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो वेलफेयर के लिए, आपके एक्ट एंड रिलीजियस राइट एंड कल्चर के लिए हम नया कानून बनाएंगे। आप लोगों के लिए हमारा जिम्मेदारी है काम करने का। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, आप लोग सोचो, इस बार नया MLA को बनाने के लिए हम लोग कोशिश की। हमारे अजहरुद्दीन साहब इंडिया कैप्टन, ये इंडिया का शान है। इंडिया को बहुत बार क्रिकेट में इंडिया को जिताए। ये इंडिया के शान को हम जुबली हिल से हम टिकट दिए, क्योंकि वो MLA बने तो देश में करोड़ों युवताओं को एक आदर्श मिलेगा कि भाई अजहरुद्दीन क्रिकेट इंडिया के लिए अब तेलंगाना युवता के लिए काम करने के लिए उनके टिकट दिए, वो MLA बने, आगे अच्छा तरक्की किए। मुसलमान भाइयों को एक निशान के लिए हम एक रोल मॉडल बनाने के लिए कोशिश किए। मगर उनको हराने के लिए जो आदमी जिम्मेदारी लिए, ये क्या नीयत है। 2014 में MIM पार्टी वहाँ पर हिंदुओं को टिकट दे, 2018 में तो किसी को चुनाव नहीं लड़वाने दिए। इस बार अजहरुद्दीन साहब को हम लोग जुबली टिकट दिए तो वहीं से एक माइनॉरिटी को टिकट दे के अजहरुद्दीन साहब को हराने के लिए कोशिश कर रहे। और दूसरी बात, 89 से लेकर आज तक कामारेड्डी में जीतने दो हारने दो, वहाँ के किसानों से, वहाँ के हिंदू मुसलमानों से अच्छा रिश्ता है, अच्छा दोस्ती है शबीर भाई को। उनको वहाँ से जिताने के लिए हम कोशिश किए। वहाँ पर उनको सोनिया गांधी जी, खड़गे जी चुनाव लड़वाने के लिए कोशिश किए तो MIM पार्टी वाले KCR को ले जाके इनके खिलाफ लड़वा रहे। ये क्या राजनीति है। मैं KCR से पूछना चाहता हूँ भाई, 119 सीट है, 119 में आपको एक भी सीट नहीं मिला क्या? एक ही माइनॉरिटी का, वो भी शबीर अली जी का मिले क्या आपको? एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए आप लोग इतने गलत काम करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे? अगर हिम्मत है तो गोशा महल में राजा सिंह है, जाओ जाके उनको हरा दो, राजा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ो।
केसीआर साहब, आप गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ आपका जानी दुश्मन है ना बीजेपी, तो बीजेपी एमएलए को हराने के लिए आप कोशिश करो, मगर वो भी काम आप नहीं करते। और उसके अलावा आप सबको मालूम है दारुसलाम गोशा महल में आते एमआईएम का हेडक्वार्टर्स, एमआईएम भी चुनाव नहीं लड़ते वहाँ से, तो राजा सिंह को रास्ता साफ दे दिए, अजहरुद्दीन को अरे ऐसे ही हमारे शब्बीर अली साहब को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस बार आने वाले चुनाव में आप लोग सोच कर वोट देना है। मैं बोल रहा हूँ, कल हम कर्नाटक में जीत लिए, आज तेलंगाना जीतने वाले हैं, परसों दिल्ली को हासिल करेंगे। लाल किला पे कांग्रेस पार्टी झंडा लहराना है, नरेंद्र मोदी जी को हराना है, तो इस बार तेलंगाना में कांग्रेस के सरकार बनना जरूरी है। इसीलिए हमारे माइनॉरिटी भाइयों से जो भी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन हमारे शब्बीर अली जी के नेतृत्व में डिक्लेयर किए, हमारा सलमान खुर्शीद साहब, मेरा दोस्त राज्यसभा एमपी इमरान भाई भी इधर मौजूद है, इमरान भाई भी उनके हाथ से ये सब कुछ दिखाने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नेशनल माइनॉरिटी चेयरमैन हमारे नासिर अहमद, वो हमारे नासिर भाई भी राज्यसभा एमपी, सब लोग इधर आ गए। इतने बड़े बड़े भाई लोग ये जिम्मेदारी लिए, समझो काम हो गए, क्योंकि गली से दिल्ली तक सब लोग यहाँ मंच पे बैठा हुआ है। हमारी जिम्मेदारी है ये डिक्लेरेशन को आगे ले जाने के लिए। फिर आपका जिम्मेदारी क्या है भाई, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कोई भी आवाज़ नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? हाथ के निशान पे, हाथ के निशान पे, हाथ के निशान पे वोट डालना। और एक धक्का कांग्रेस पक्का बोलना आप लोग, और एक धक्का, और एक धक्का, और एक धक्का, और एक धक्का, और एक धक्का। आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। सुन रहे ना? आधा रोटी खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे। जिताने के बाद दम बिरयानी खिलाने का जिम्मेदारी मेरी है। मेरे बोले तो मेरा नहीं है, महबूब आलम खान साहब है, महबूब आलम खान साहब है। मुझे